सभी को नमस्कार दोस्तों। आज ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर नंबर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा लेसन लाने में देरी इसलिए हो रही कि कंटेंट अच्छा बन रहा है, थोड़ा टाइम लगता है स्लाइड बनाने में, काफ़ी रिसर्च के बाद में लेसन आते हैं तो इसलिए ही टाइम लग रहा है, बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है। नोट्स बनाने में वक्त लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही हमारी चैप्टर की स्लाइड बनती है मैं आराम से इसका वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद में ज्योग्राफी की कुछ अच्छी किताबों का अध्ययन करके फिर ये स्लाइड बनती है। अच्छा, इनमें एक काम और अच्छा हो रहा है कि जैसे आप मेरे साथ जो एनसीईआरटी किताबें हैं, विशेषकर जैसे फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास है, वो आप मेरे साथ पढ़ लो अभी। ठीक है, जैसे इस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आप एनसीईआरटी किताबें साथ में पढ़ लो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी हो जाए। और वैसे मैं एनसीईआरटी के अलावा भी जो वैल्यू एडिशन आपको चाहिए वो इसमें करवा रहा हूँ। आपको इसके अलावा कोई अन्य किताब या किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो करने की नीड नहीं है। ये टू दी पॉइंट वैल्यू एडिशन के साथ में अच्छा कंटेंट है जो आपकी मेंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, साथ में प्री में भी काम आने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करा करो। ठीक है, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताया करो। बहुत अच्छा कंटेंट है, टाइम लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, साथ में आप क्या कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो इन सभी जगह पर। ठीक है, अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पे ये स्लाइड में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो यदि आप वहाँ पर हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ में ये हमारी किताबें, दोनों वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप ज़रूर देखना, किताबें बहुत अच्छी है। आते हैं टॉपिक पर, मूल टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ये वेरी मोस्ट हम कह सकते हैं, यहाँ से भी मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ते हैं पहले से, सब चीज़ें आपस में जुड़ी है। जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है, कैसे प्लेटों का मूवमेंट होता है, कैसे चट्टानों का मतलब आप कह सकते हो कई रूप उसके बदलाव होते हैं उनमें, तो वो टॉपिक यहाँ पे भी काम आने वाले हैं। कैसे चट्टानें बनती है, उनका कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हम लास्ट जो लेसन उसमें पढ़ चुके हैं, जो मैग्मा है, जो मेंटल प्लूम है, वो आज भी कायम है, उनकी वजह से आज भी नई चट्टानें बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आ चुका है। 2022 के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से आराम से कवर हो सकता था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि चट्टानें कितनी प्रकार की है, तो वो तो मोटा मोटी सबको पता है कि वो बताएंगे आग्नेय या अवसादी और कायंत्रित, लेकिन प्राइमरी रोग जो है ना वो कभी कभी कन्फ्यूज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जो आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस जो रोग्स हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रोग बोला जाता है। क्योंकि प्राइमरी रोग क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही जो मूल चट्टानें बाद में इन्हीं का रूप बदलता रहता है। इन्हीं से अवसादी बन सकती है, इन्हीं से कायंत्री चट्टानें बन सकती है, तो इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी रोग बोला जाता है। तो ये मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन है, 150 वर्ड का है, बहुत आसानी से हम डील कर सकते हैं। हमारे लेसन ऐसे होने चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना उनको कैसे एग्जाम में लिख पाएँ, कैसे हम 150 वर्ड में उसको समा पाएँ। ठीक है, नॉलेज बहुत हो सकता है, लेकिन 150 वर्ड में लिखने की चुनौती बड़ी होती है। कैसे उसमें कौन सा डायग्राम डालेंगे, ठीक है, कौन कौन सी विशेषताओं को डालेंगे। तो ये हम जैसे चैप्टर एंड करेंगे इस पर वापस आएंगे। यही हमारा पढ़ने का तरीका है कि जो भी टॉपिक पढ़ो वो आपके एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में काम आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले चट्टानों के बारे में जानना है। चट्टानें क्या होती है, आपने देखा होगा हमारी जो भूपर पट्टी है, ठीक है, हमारा जो क्रस्ट है किसका बना है, चट्टानों से बना है। और चट्टानें किसकी बनी है, बहुत सारे उसमें आप कह सकते हो मिनरल का कंपोजिशन होता है, बहुत सारे खनिजों का, बहुत सारी चीज़ों का उसमें क्या होता है, कंपोजिशन होता है, उसमें केमिकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी आप कह सकते हो रासायनिक गुण उनमें होते हैं, उनका अलग अलग कलर हो सकता है, तो ये क्या कहलाता है, ये चट्टान कहलाता है। बहुत ही सिंपल ये परिभाषा है जिसको आप देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन जो आया था अभी हमने देखा कि प्राइमरी रोग क्या होता है, तो चाहो तो उसमें सीधा प्राइमरी रोग के बारे में लिख दो, चाहो तो इंट्रोडक्शन में चट्टान के बारे में बता दो कि रोग क्या होती है। तो एक सिंपल सी परिभाषा है कि वही बात जो हमने अभी डिस्कशन किया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो आप कह सकते हो चट्टानों का वर्गीकरण हम करना चाहें तो कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे जो भी चट्टानें हैं उनके आप कह सकते हो उनमें कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, कौन कौन से उसमें रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है, उनका कलर कैसा होता है, कौन से खनिज उनमें होते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक, वो कठोर होती है या मुलायम होती है, उनकी जो फॉर्मेशन है बनती कैसे है, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यही इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जैसे इस बार क्वेश्चन आ गया कि प्राइमरी रोग क्या है, तो नेक्स्ट ईयर या उसके बाद में कभी भी क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि जो दूसरी सेकेंडरी रोग्स आप कह सकते हो, आप अवसादी जो रोग है उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या विशेषकर जो कायंत्री चट्टानें हैं, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। या एक क्वेश्चन इनमें से जो बनता है वो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेल चक्र है, रोग साइकिल है, कि कैसे मतलब चट्टानें आपस में बदलती रहती है, रोग साइकिल का क्या महत्व है, प्रैक्टिकली उनका क्या महत्व है,
कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारी आप कह सकते हो हमारी जो हमारा खनिज संसाधन है, बहुत सारे संसाधन आप कह सकते हो, इवन आप जो ग्राउंड वाटर है वो भी कह सकते हो, ये सब डिपेंड करता है किस पर, हमारी जो आंतरिक चट्टानें उस पर डिपेंड करता है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे भारत में आपने कई एग्जांपल देके आप कह सकते हो, जैसे विशेषकर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पे आप कह सकते हो कठोर चट्टानें हैं, निष्कट चट्टानें या ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं, उनकी वजह से वहाँ पे वर्षा अच्छी होती है लेकिन ग्राउंड वाटर नहीं हो पाता है, क्योंकि चट्टानों से जल रिसता नहीं है। जैसे विशेषकर हम अध्ययन करते हैं कि जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है, अवसादी रॉक होती है, उनमें क्या होते हैं, उनमें विशेषकर जो हमारे जो तेल खनिज है, ठीक है, विशेषकर अवसादी चट्टानों में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आप ऐसा भी मानते हो जो आग्नेय चट्टान होती है वो बहुत कठोर होती है, उनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, या आग्नेय चट्टान जब शुरू में बनती है तो उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो जीवाश्म वगैरह उसमें नहीं होते हैं। और आपने देखा होगा पुराने समय में जो जीवाश्म है बाद में किस में बनते हैं, उनका तेल ऑयल में फॉर्मेशन हो जाता है। तो अवसादी चट्टानों का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारे खनिज तत्व आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो ऐसे प्रैक्टिकल आइडिया वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जो कभी कभी किताबों में नहीं होते हैं, वो आपकी पढ़ाई का सेंस आपको सिखाता है। करंट अफेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती है, या एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे आइडिया आएंगे, इस बात पर गौर करना। कई चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूँ, उनको यहाँ पे स्लाइड में या लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, तो उन पर विशेष गौर रखना, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ कि आप कह सकते हो कि अब तक जो अपनी कोई भी सीरीज़ यहाँ पे यूट्यूब पे आई है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। पूरा रिसर्च करने के बाद में जो भी कंटेंट आपको चाहिए एक ही जगह पर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये चट्टानें और उन चट्टानों का वर्गीकरण हम देखते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विशेषकर ये क्लासिफिकेशन है, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कैसा आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है कि चट्टानों का वर्गीकरण, कितनी प्रकार की चट्टानें होती हैं, क्लासिफिकेशन इनका पूछा जा सकता है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, 3 भागों में बांटते हैं। तो एक कौन सी है, आग्नेय चट्टानें, इग्नियस जो रॉक है, ठीक है, इन्हीं को प्राइमरी रॉक बोलते हैं। प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं, कि जैसे आंतरिक जो मैग्मा आता है ज्वालामुखी के साथ में या हॉटस्पॉट के साथ में, जो भी मैग्मा आके जमता है, कुछ मैग्मा आंतरिक तौर पे भी जम जाता है, ठीक है, लावा बाहर निकलता है, मैग्मा अंदर की तरफ जम जाता है, तो उसके कारण बहुत सारी आंतरिक चट्टानें भी बनती है, ठीक है। आप अभी देखेंगे आगे स्लाइड में देखेंगे कि बहुत सारी जो तरल मैग्मा लावा जो ऊपर की ओर आता है, कुछ तो ज्वालामुखी के साथ बाहर आ जाता है, हॉटस्पॉट से भी लगातार जो लावा होता है निकलता रहता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट एक्टिविटी होती है, वहाँ से भी नई चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कुछ जो आप कह सकते हो मैग्मा है, आंतरिक तौर पर जहाँ उसको जगह मिलती है, बहुत सारी ऐसी चट्टानें होती है, उनको पिघला के अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। जैसे आपने लेकोलिथ है, ऐसा कुछ नाम सुना होगा, डाइक का नाम सुना होगा, आंतरिक तौर पर कह सकते हो आप उनको, ठीक है। तो ये हो गई आग्नेय सेल, ठीक है, तरल मैग्मा और लावा के जमने से, मतलब इन्हीं को हम प्राइमरी रॉक बोलेंगे, ठीक है। बाद में प्राइमरी रॉक से मोस्ट ऑफ क्या होता है, अवसादी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो बनती है, बहुत सारे अवसादों के जमाव होने से। जैसे जो हमारी प्राइमरी रॉक है उस पर क्या होता है, अपक्षय होता है, अपरदन होता है, बहुत सारी मतलब क्रियाएं काम करती है, उसकी वजह से चट्टानें क्या होती है, उनमें चूर्ण अवस्था में आ जाती है, टूट जाती है, छोटे छोटे कण हो जाते हैं। एक समय के बाद वही क्या होता है, जो चूर्णित अवस्था है या बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे कण हैं मिल के दूसरी चट्टानों में बदल जाते हैं। तो अवसादी चट्टानें फिर क्या होती है, काइंद्रित में बदल जाती है, तो इसको बोलते हैं हम रॉक साइकिल, यानी आपस में चट्टानें बदलती रहती है। लास्ट में एक डायग्राम भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है मेंस के एग्जाम में, ठीक है। तो अवसादी क्या हो गया, अवसादों का जमाव, ठीक है, अवसादों के जमाव से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। इसके अलावा रूपांतरित, यानी उनका रूप चेंज हो गया, दाब तापमान के कारण उनका क्या हो गया, रूप चेंज हो गया, यानी अलग तरह की चट्टानें बन गई। यानी जो आग्नेय सेल है और जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये क्या होता है, तापमान परिवर्तन के कारण या और कोई फिजिकल मतलब गतिविधियों के कारण क्या हो सकता है, उसका रूप चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे जो चूना पत्थर है किस में बदल सकता है, संगमरमर में बदल सकता है, ठीक है, मार्बल में बदल सकता है, ठीक है। ये चीज़ें नॉलेज वाली चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक इनको बोला जाता है। प्राइमरी रॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रथम यही चट्टानें बनती है। जैसे पृथ्वी की फॉर्मेशन आप शुरुआती स्तर पर देखोगे कैसे, मतलब जो ऊपरी भूप्रपट्टी बनती है लावा के जमने से, मैग्मा के जमने से, तो प्राइमरी रॉक ही बनती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर जो जमने से जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्राथमिक जो सेल बनती है वो क्या है, इग्नियस आप कह सकते हो, अग्नि से बनने वाले, ऐसा इनको कहते हैं, ठीक है। जो लावा मैग्मा है उनके जमने से इनका निर्माण होता है। तो इसमें बहुत सारे इसके प्रकार होंगे, मतलब
किस फॉर्मेशन में बन रही है, तो उनको भी हम कई भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइमरी रॉक है उसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, उनको डीप में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो विशेषकर यही चीज़ें यहाँ पे दी है। कुछ चीज़ें जो स्लाइड में दी है मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, वो आपके रिविजन के लिए, आपके खुद के समझने के लिए, ठीक है। मोटा मोटी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो प्राइमरी रॉक हो गया कि इनका निर्माण कैसे होता है, मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसी सेल का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं। और मतलब आप कह सकते हो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं काम करती है। चाहे पृथ्वी के शुरुआती आप ये देखोगे, भूगर्भ इतिहास को देखोगे तो ये प्रक्रिया उस समय भी थी और आज भी जारी है। आज भी जैसे जो ज्वालामुखी कई विस्फोट होता है तो उसके साथ नया लावा मैग्मा जो आता है वो उसके जमा होने से नई चट्टानें बनती है। इसके अलावा हॉटस्पॉट एक्टिविटी भी होती है। हॉटस्पॉट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हो नीचे से एक छिद्र है, ऐसे नलकूप की तरह, उससे भी लगातार लावा निकलता रहता है। जैसे रियूनियन हॉटस्पॉट कहाँ पे, हिंद महासागर में, हवाई द्वीप के आसपास ऐसी घटनाएं घटती रहती है। तो कौन सी रोग फॉर्मेशन होती है, जो आपकी प्राथमिक चट्टानें हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो आज भी इनका रूप मतलब जारी है, जो भी घटनाएं घटती है आज भी जारी है। तो अभी आगे इनके बारे में देखते हैं क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन क्या आया था हमारा, क्वेश्चन भी ध्यान में होना चाहिए कि जो प्राइमरी रोग क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके एग्जाम्पल देके आपको बताने हैं। तो प्राइमरी रोग का आपको पता चल गई क्या है, कैसे बनती है। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या था, प्राइमरी रोग की परिभाषा आती कैसे बनती है कि जो ज्वालामुखी से, आप कह सकते हो मैग्मा और लावा के ठंडा होने से जो भी नई चट्टानें बनती है वो कौन सी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। अब उनकी विशेषताएं क्या है, अब विशेषताएं देखोगे आप सोचोगे थोड़ा सा कि आग्नेय चट्टानें क्या होती है, गर्म लावा से बनती है, ठीक है। गर्म जो तरल मैग्मा होता है, ठीक है, उसके जमने से बनती है। इसका मतलब उसमें क्या नहीं होंगे, जीवाश्म तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जीवाश्म क्या होंगे, जैसे कोई पेड़ पौधा उस चट्टान के बीच में आया। कभी कभी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना कि जैसे गर्म लावा जो आता है बहता है, ठीक है, गर्म जो तरल लावा होता है बहता है, उसमें कोई पेड़ पौधा वहाँ पे होता है, तुरंत क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वहाँ पे जीवाश्म कैसे मिलेंगे। इसके अलावा यदि कोई जीव जंतु भी होंगे तो उसमें बचना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि चट्टानें बहुत ज़्यादा कठोर होती है, कठोर भी कह सकते हो। उनमें जो भी चीज़ें हैं जैसे अंदर प्रवेश करना उनमें मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो उनमें भी फिर जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, या हम कह सकते हैं ये परतें भी उनमें नहीं पाई जाएगी। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपको एग्जाम में कीवर्ड के रूप में लिखनी चाहिए। पैराग्राफ नहीं लिखना, कीवर्ड काफ़ी है। कि जैसे विशेषताओं की यदि बात करें तो ये कीवर्ड काफ़ी होते हैं कि इनकी विशेषताएं कैसे लिखते हैं। पहली विशेषता होती है कि ये लावा के जमने से बनती है। दूसरा क्या होता कि इनमें क्या होता है, परतें नहीं होगी। तीसरा क्या होता, इनमें जीवाश्म नहीं होते। ऐसे कीवर्ड में लिखना है इसको ना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए कीवर्ड में लिखो, या एक डेढ़ लाइन छोटे छोटे पैराग्राफ में इनको लिखना चाहिए, ठीक है। तो इनकी विशेषताएं थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो आग्नेय सेल है उनकी क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले विशेषता क्या है, ये चट्टानें कठोर भी होती है, साथ में कुछ कुछ मुलायम भी होती है, लेकिन आप कह सकते हो प्रथम दृष्टया कठोर होती है, ठीक है। इनमें जल का प्रवेश बहुत ही मुश्किल से होता है, ठीक है। तो पहली विशेषता आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कठोर इनमें ज़्यादा हो सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है इनमें कि आग्नेय जो चट्टानें रवेदार और दानेदार होती है। अब रवेदार और दानेदार कैसे बनती है, जो कण का आकार है वो डिपेंड करता है कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे जो अंदर का जो मैग्मा होता है, ठीक है, जब बाहर निकलता है तो बाहर आप देखते हो कि बाहर का जो वायुमंडल है उसको प्रभावित करता है। तो किस टाइप के मतलब जो रवे कण मिलेंगे, छोटे कण उनमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या बड़े कण तो बिल्कुल नहीं बन सकते क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे ही तरल मैग्मा बाहर आता है तुरंत क्या करता है, वो जमने लगता है, ठीक है, जमने लगेगा। क्योंकि वैसे उसका टेम्परेचर देखें, तापमान देखें तो जो अंदर से जो मैग्मा तरल लावा बाहर आ रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का कम है। तो उसमें उस समय कौन सी कंडीशन उस पर लागू हो रही है, वातावरण की कौन सी कंडीशन उन पर लागू हो रही है। तो जो भी रवेदार है, जो भी दानेदार है, किस पर डिपेंड करता है, कणों की जैसे बनावट की। हम कह सकते हैं कि मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसकी गति और स्थान पर डिपेंड करता है। यदि मैग्मा अंदर ही ठंडा हो रहा है तो उसको टाइम लगेगा वहाँ पे, है ना, ठंडा होने में। तो उसका एक फॉर्मेशन होगा, उसको टाइम मिल गया तो उसके कण बड़े हो सकते हैं। बाहर जो मैग्मा आएगा उसके कण क्या होंगे, बहुत ही बारीक होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से जमना शुरू हो जाएगा, तुरंत बाहर आएगा जैसे ही, ठीक है। तो जब मैग्मा ऊपरी धरातल पर ठंडा होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है तो क्या होता है, इसमें कणों का जो आकार होता है मतलब बहुत ही छोटा होता है, या उतने रवे जो होते हैं, कण होते हैं, उतने बन नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको समय नहीं मिलता है। और जबकि अंदर जब मैग्मा जमता है, ठंडा होता है, तो उसमें क्या होता है, कणों का आकार बड़ा होता है, उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है, आप कह सकते हो। तो कणों की बनावट क्या होता है, पूर्ण रूप से संपन्न होती है, और रवे जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, कण जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो कहाँ उसका आप कह सकते हो कि जैसे इनकी विशेषताओं में हमें देखें तो पहली विशेषता कैसे होगी कि वो कठोर होते हैं। दूसरी विशेषता कैसे होगी कि उनमें जो रवेदार कण होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बाहरी चट्टानें जो बनती हैं उनमें बहुत ही कम या बहुत ही छोटे सूक्ष्म जो कण होंगे, अंदर उनको जमने का मौका मिल गया तो बड़े कण वहाँ पे हो सकते हैं। ये उनकी विशेषताएं हैं, ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई खास बात नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको नॉर्मल आप पढ़ के और समझ के इनको कर सकते हो,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उनमें क्या होता है, उनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, उनमें जो लेयर्स होते हैं, जैसे हम देखेंगे जो अवसादी चट्टान है तो वो तो क्या होती है, धीरे धीरे जमती है। जैसे कोई आग्नेय चट्टान है, धीरे धीरे वो उसके कण टूटते हैं, अपक से, पवन, हिमानी के माध्यम से क्या होता है, उनका कचरा बल्बा जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है। तो आप कह सकते हो उनमें लेयर पाई जाती है, ठीक है, उनमें परतें पाई जाती है। जबकि इनमें क्या होता है, परतें नहीं पाई जाती है, वो एक साथ ही जमती है, ठीक है। जैसे बाहर अंदर से मेघमाया एकदम जम गया, वो आसपास वाली चट्टानें उनको भी पिघला देता है कई बार, तो परतें उनमें नहीं पाई जाती। याद रखना, उनमें लेयर नहीं पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की नीड नहीं है, आपको बस एग्जाम में लिखने के लिए उतना ही पढ़ो जितनी नीड है, पीएचडी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें क्या होता है, पानी का प्रवेश भी इनमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इन पर जो रासायनिक अपेक्स है उनका प्रभाव बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि कठोर है। तो इस पर क्या प्रभाव होगा, आप कह सकते हो जो भौतिक प्रभाव है या जो आप यांत्रिक प्रभाव कह सकते हो, उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। यानी जो चट्टानें होगी उनका जो चूर्णित अवस्था में जो होगी उन पर क्या प्रभाव होगा, उनका आप कह सकते हो यांत्रिक और भौतिक अपक्षय का प्रभाव होगा। यांत्रिक आप कह सकते हो गति के कारण होते हैं बहुत सारे, प्लेट टेक्टोनिक के बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, प्लेटें आपस में टकराती है, ठीक है, ये सब घटनाएं। अपक्षय का मतलब क्या कह सकते हो, जैसे पवन है या नदी है, कैसे चट्टानों को अपर्दन करती है, उनका फिर जमा होकर क्या हो सकता है, अवसादी चट्टानें बन सकती है। तो ये इनके आपस में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपको थोड़े थोड़े याद रखने हैं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, विशेषता का क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता होनी चाहिए विशेषताएं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको थोड़ा सा रिविजन भी कर सकते हो। इसके अलावा इनकी खास विशेषता क्या है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। वो क्यों नहीं पाए जाते हैं हमने देख लिया, क्योंकि ये क्या होता है, तरल मैग्मा होता है, तो उसमें यदि कोई जीवाश्म होगा तो वो नष्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना, ठीक है। तो वही बात है, इसमें बार बार वो चीज़ें होगी कि इनमें जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता, वही इनका बड़ा रीजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं, मतलब जो संधियाँ होती हैं, जॉइंट होते हैं, वो विशेषकर कहाँ विकसित होती है, निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है। अब इसके क्या कारण है, उसके 3-4 कारण है, ये ज़्यादा मतलब इनमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। कीवर्ड पता होना चाहिए कि उनमें जो संधियाँ होती है विशेषकर ऊपरी भाग में अधिक होती है। तो इसके क्या कारण है कि जैसे आग्नेय शेल का ठंडा होने से सिकुड़ने के कारण जो जॉइंट बनते हैं ऊपरी भाग में ज़्यादा मिलेंगे। आंतरिक भाग में सही बात है कि वहाँ तो टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, मतलब उनके जो जमने की जो प्रक्रिया है आप कह सकते हो थोड़ा सा समय लेती है चट्टानें, है ना। तो विशेषकर जॉइंट कहाँ बनेंगे, ऊपर वाले क्षेत्र में बनेंगे। और ऊपर वाले क्षेत्र में और भी कारण है, आप कह सकते हो वहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, यांत्रिक और अन्य घटनाएं, अपक्षय की घटनाएं भी वहाँ पे ऊपर की तरफ हो रही है, ठीक है। मोटा मोटी पता होना चाहिए, ये नहीं भी पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला पता हो कि हाँ इनकी विशेषताओं में ये कीवर्ड शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बात तो सही है कि जो आग्नेय चट्टानें है ना, किससे बनती है, ज्वालामुखी क्रियाओं से बनती है, ठीक है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो इसको ऊपर भी रख सकते हो कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है, किससे बनती है, ज्वालामुखी क्रिया से बनती है, ठीक है। इन्हीं का वही मेन रीजन है कि नीचे से जो मैग्मा आता है, ठीक है, जो लावा जमता है, तो इन्हीं वजह से क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनती है। तो ये 5-7 इनकी विशेषताएं हैं। मैंने इनको कीवर्ड पॉइंट में क्यों लिखवाया, इसी वजह से लिखवाया कि क्वेश्चन की डिमांड कैसी है, ऐसी डिमांड है, हमारा मॉडल आंसर भी साथ रहे, ठीक है, ये ध्यान में रहे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो उस दृष्टिकोण से आप इसको एक बार रिविजन करना, पढ़ना, आराम से समझ के जो हम बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, इनका वर्गीकरण, आग्नेय सेलों का भी वर्गीकरण जरूरी है। कई बार वर्गीकरण का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इनकी नीड नहीं है, ठीक है। तो इनके वर्गीकरण के कई प्रकार अभी देखेंगे। सिंपल सी फॉर्मेशन है, वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं कि कुछ जो चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, जो मैग्मा है अंदर की तरफ जमता है, तो कुछ अंदर हो सकता है, आंतरिक हो सकता है, कुछ ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है। तो इनकी उत्पत्ति के आधार पर फॉर्मेशन कैसा हो सकता है इनका ना, कैसे मतलब ये बनती है, उसके आधार पर हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सी केमिकल चीज़ें उनमें, कौन सी रासायनिक चीज़ें उनमें पाई जाती है, उनके आधार पर भी इनको हम अलग अलग वर्गीकरण इनका कर सकते हैं। लेकिन कोई एक वर्गीकरण मोटा मोटी याद रखो, एग्जाम में कभी आ गया तो आराम से इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों का वही है कि कई प्रकार हैं इनमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें देख लेते हैं कौन से प्रकार हैं। तो जैसे पहले देखें, इनका ये वर्गीकरण है, मोटा मोटी वर्गीकरण याद रखना। और यदि क्वेश्चन 150 वर्ड में आ गया ऐसा, तो उनको तो ज़्यादा विस्तार नहीं बताना है, शॉर्ट में लिख के, जैसे यहाँ पे हम बताएंगे कि जैसे शॉर्ट में लिख के उनका एग्जाम्पल लिख दो, उतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। जैसे उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार क्या है, आग्नेय चट्टानों को हम कैसे बांट सकते हैं, तो अंतर्निर्मित यानी कहाँ निर्मित हो रही है, एक अंतर्निर्मित होगी
और दूसरा इसका पार्ट है बाहर निर्मित, ठीक है। एक आंतरिक है, एक बाह्य है। अब आंतरिक में दो प्रकार हैं, कौन से? पातालीय यानी प्लूटोनिक, यानी जो अधिक गहराई पर बन रही है, बहुत अधिक गहराई पर जो बन रही है वो चट्टानें हो गई। और जो मध्यवर्ती होती है, जैसे हम नॉर्मली ये कह सकते हैं ये हमारा जैसे आंतरिक भाग है, तो कुछ चट्टानें तो मान लो यहाँ से जैसे तरल जो मैग्मा आता है ऊपर की तरफ ज्वालामुखी फूटती है, ठीक है, या मैग्मा लगातार आता रहता है, तो कुछ तो बाहरी क्या हो गई, बाहरी चट्टानें हो गई। कुछ क्या होता है जैसे ये जो मैग्मा आता है, ठीक है, अंदर ही फंस के रह गया, ठीक है, अंदर ही फंस के रह गया, अंदर कोई चट्टानों का फॉर्मेशन हो गया, तो इससे क्या होगा, आंतरिक हम कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। तो इसको क्या कह सकते हो, एक तो अंतर्निर्मित यानी जो अंदर ही बन रही है, तो उसके दो प्रकार कौन से? एक है पाताली आग्नेय सेल, दूसरा कौन सा है? मध्यवर्ती, यानी जो मध्य स्तर पर जो बन रही है, उनके भी अलग अलग प्रकार हैं। आपने सुना होगा बेथोलिथ, लेखोलिथ, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग नाम होते हैं उनके, डाइक, ठीक है, सील, ऐसे अलग अलग टाइप है। जो आंतरिक तौर पर क्या होता है, मैग्मा अंदर ही फंस के वहीं जमना शुरू कर देता है, ठीक है, कठोर होता है काफ़ी वो। और वो कैसे पता चलता है? बाद में अपरदन की क्रियाओं से जब वो चट्टानें, कठोर चट्टानें बाहर निकलती है, तब पता लगता है कि हाँ ये चट्टान ऐसी है, ठीक है। और बाह्य चट्टानों को तो हम देखते हैं विशेषकर कैसे बनती है। एक तो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ फूटती है, ठीक है, आपने देखा होगा जब जैसे इंडोनेशिया में अक्सर ज्वालामुखी फूटती है, तो उसमें क्या होता है, अचानक आसमान में जो बादल छा जाते हैं, ठीक है, राख के कण होते हैं, हो सकता है कभी कभी मोटे कण भी हो, बम जिनको ज्वालामुखी बम भी बोलते हैं, मोटे मोटे पत्थर या चट्टानों का रूप हो सकता है, जो बाद में आके गिरते हैं, बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो उसके भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो विस्फोट के आधार पर अलग अलग उनके प्रकार होते हैं, रूप होते हैं। एक होता है शांत ज्वालामुखी, विशेषकर कैसा बनता है, बेसाल्टिक जो लावा बाहर आता है, जैसे हमने देखा हमारे जो दक्कन प्लेट है, ठीक है, आज हमारी काली मिट्टी जो बनी है, तो जब इंडियन प्लेट यूनियन हॉटस्पॉट से गुजर रही थी तो उस समय ऐसी एक्टिविटी हुई थी, ठीक है। अभी भी हो रही है बहुत सारे, आप कह सकते हो शांत, यानी जो फूटती नहीं है, धीरे धीरे लावा जो बाहर आता है, जमता रहता है। हवाई द्वीप या बहुत सारी ऐसी जगह पृथ्वी पर अभी भी ऐसी घटनाएं घटती है। तो ये इनके क्या है, उत्पत्ति के आधार पर जो आग्नेय चट्टान है उनके प्रकार हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आप इनको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें अंदर भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी इनके देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के मतलब क्या है, कहाँ कैसे इनकी रचना हो रही है, उसके आधार पर इनको हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है, अंतर्निर्मित, आप कह सकते हो कि अंतर्निर्मित यानी जो मैग्मा है बाहर नहीं आता है, लावा के रूप में बाहर नहीं आता है, अंदर ही जम जाता है। तो उसके दो प्रकार होते हैं, एक बहुत ज़्यादा गहराई पर यानी पातालीय, और एक क्या होता है, ऊपर पर आ जाता है, थोड़ा सा भूपरपट्टी के नीचे कह सकते हो, मध्य वाला पार्ट कह सकते हो। तो इनके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इसमें पहला क्या दिया है, पातालीय आप थोड़ा सा लगा सकते हो, पाताल लोक कहते हैं ना कभी गहराई पर, मतलब पाताल लोक नीचे है, तो पातालीय आप कह सकते हो, इनको कह सकते हो प्लूटोनिक, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें कहाँ बनेगी, बहुत अधिक गहराई पर बनेगी। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे जो तरल मैग्मा लावा आता है वही उसी स्थान पर जम जाता है, ठीक है। और इनका कह सकते हो आप अधिक गहराई पर, मुख्य विशेषता इसकी क्या है, अधिक गहराई पर मिलती है। जहाँ पर तापमान क्या होता है, तापमान भी आप जानते हो, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तापमान अधिक होगा, ठीक है। दुर्बलता मंडल के आसपास आपने देखा तरल मैग्मा कितना ऊपर आता है, बहुत सारी 7 धाराएं चलती है, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनका जो ठंडा होने की प्रक्रिया क्या होती है, इनकी विशेषता क्या है, जो आंतरिक चट्टानें, गहरे वाली चट्टानें, वो बहुत ही मंद धीरे धीरे क्या होते हैं, ठंडी होती है। तो उनका जो कणों का आकार होगा रवेदार होगा, क्रिस्टल जिनको बोलते हैं, बड़ा उनका आकार होगा, ठीक है। ये उनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसका क्या नाम दिया है, ग्रेनाइट का एग्जाम्पल इसका दिया है, प्रमुख एग्जाम्पल। जैसे आप नॉर्मली याद रखो, थोड़ी सी विशेषता ध्यान रखो कि पातालीय मतलब बहुत ज़्यादा गहराई पर जो लावा मैग्मा जो होता है जमता है, ठीक है, धीरे धीरे जमता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है। उसका एग्जाम्पल देके बता दो, क्या है, ग्रेनाइट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे करके इनको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है। और ये भी कह सकते हैं कि इनका आप कह सकते हो कि भारी चट्टानों को तो अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी जो मूल चट्टानें होती हैं वो नष्ट हो जाती है, लेकिन आंतरिक चट्टानें क्या होती है, वो एक तरह से सुरक्षित रहती है। तो हम उनका काफ़ी अध्ययन कर सकते हैं उन चीज़ों का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का क्या पता चलता है, इनका अध्ययन करके हमें पता लगता है कि किस टाइप की वो चट्टानें हैं, क्या उनमें केमिकल फॉर्मेशन है, ठीक है, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो प्रकार हमने देखा, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय सेल कह सकते हो। तो मध्यवर्ती में क्या होता है, विशेषकर जैसे इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे नीचे कह सकते हो जो पाताल यानी थोड़ी सी गहराई पर आप कह सकते हो, वो है ग्रेनाइट, ठीक है। और मध्य स्तर पर बहुत सारे ऐसी क्या है, जो मैग्मा ऊपर आता है तो बीच में ही वो फंस जाता है चट्टानों के बीच में, ठीक है, जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती है। तो आप कह सकते हो कि ये विशेषकर जो होता है जब ऊपर उड़ता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चट्टानों में फंस जाता है मैग्मा,
तो वो उसी हिसाब से रूप ले लेता है, जहाँ उसको जगह मिलती है उस हिसाब से उसकी साइज हो जाती है। ठीक है, तो इनमें मुख्य रूप से कौन से, जैसे बेथोलिथ है, ये इनके प्रकार है। बस थोड़ा सा ध्यान रखो, एग्जाम में जब लिखोगे ना 2-3 लाइन लिखी, एग्जाम्पल दिया, बस इतना ही काम करना है। और डायग्राम चाहो तो डायग्राम बना देना। जैसे इसमें विशेषकर डायग्राम कौन सा बनेगा, जैसे क्या होता है इसमें, आप ऐसा कह सकते हो कि इसको हम देखना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या है, बेथोलिथ का जमाव है, अलग अलग प्रकार है। जैसे सील क्या है, सील मतलब ऐसे आप क्षैतिज कह सकते हो। डाइक क्या है, डाइक थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर, खड़ी थोड़ी सी है, यानी जैसे नीचे से लावा निकल रहा है। ठीक है, लावा निकल रहा है तो जहाँ उसको जगह मिली वहीं वो जम गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेकोलिथ देखना, जैसे 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 लावा ऊपर उठा, यहाँ उसको जगह मिली, ऊपर चट्टाने क्या है, कठोर चट्टाने कह सकते हो, तो ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला उसको। कुछ ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, ज्वालामुखी फूट गई, तो कौन सी हो गई, जो बाहर वाली चट्टाने है ना उनका जमा हो गया, आप कह सकते हो इनका। और कुछ चट्टाने अंदर ही जम गई, मतलब उनका अंदर हो गया। जैसे एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख लेते हैं। जैसे ऐसे डायग्राम एनसीईआरटी किताबों में भी है। ठीक है, ऐसे डायग्राम आप बना सकते हो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसे भी ये कीवर्ड भी आ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बेथोलिथ है, ठीक है, इसके अलावा लेकोलिथ है, ये डाइक है, ठीक है, और आप कह सकते हो सील है। ये किसके प्रकार है, जो मध्यवर्ती आप कह सकते हो जो आग्नेय सेल है उनके प्रकार है। यानी क्या, कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, जो नीचे से तरल मैग्मा आता है ऊपर की तरफ, तो वो जहाँ उसको जगह मिलती है, या ऊपर कठोर चट्टानें हो सकती है, जो तरल मैग्मा होता है उन चट्टानों को पिघला नहीं पाता, तो जहाँ उसको स्पेस मिलता है वहीं उनका जमा हो गया। अब उनका अलग अलग नाम क्यों है, उनकी आकृति के हिसाब से कह सकते हो कि कुछ ऐसे खड़ी दिशा में है, कुछ क्षैतिज में है, कुछ गुंबद की आकार की है, तो अलग अलग उनका प्रकार हो सकता है। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। ठीक, विशेषकर इसका देखो गुंबद की आकार का ये मैग्मा है, लेकोलिथ इसको कह सकते हो। तो ऐसे फॉर्मेशन आ सकता है कभी कभी, यदि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गहराई में पूछा। वैसे जीएस में कमी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सामान्य दृष्टिकोण के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्या है, बाह्य आग्नेय सेल। तो ये नाम से आप समझ गए होंगे। आंतरिक कौन सी है, आंतरिक 2 प्रकार की हो गई, पाताल लोक वाली हो गई, है ना, पाताली हो गई, और दूसरी कौन सी होगी, मध्यम स्तर पर जो जमती है चट्टानें वो हो गई। अब बाहरी में देख लेते हैं कौन से प्रकार इनके। जब आप जानते हो कि तरल वो जो मैग्मा होता है बाहर आकर जमता है, तो उनका कैसा रूप होता है। ठीक है, विशेषकर इनको आप कह सकते हो ज्वालामुखी सेल कह सकते हो आप, है ना। तो ये कैसा होता है, बाहर आकर जमती है, तो ये बाह्य आग्नेय सेल होगी। और इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी के समय ऐसी घटनाएं घटती है, तो इनको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी सेल कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट जो है इस प्रकार का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा गेब्रो है, और भी इनका अलग अलग इनके प्रकार है। लेकिन एटलीस्ट एक एक नाम तो याद रखो, इनके एग्जाम्पल के तौर पर याद रखो, ताकि एग्जाम में से लिखना हो, अच्छा आंसर फॉर्मेशन करना हो, तो ये चीज़ बहुत काम आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा और भी इनके प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं वो देख लेते हैं। जैसे इनकी बात करें, बाह्य की बात करें, तो इनके भी क्या है, 2 प्रकार हैं। कैसे इनका फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो विस्फोट के साथ में, ठीक है, विस्फोट के साथ में कैसे, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट होता है जब ज्वालामुखी फूटती है। एक होता है शांत, एक तो आप कह सकते हो वोल्केनो इरप्शन के कारण विस्फोटक घटनाएं घटती है, तो उसमें अलग अलग रूप होता है। जैसे आप कह सकते हो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं जिनको ज्वालामुखी बम भी कहते हैं। कुछ छोटे भाग होते हैं लेपिली, या कुछ महीन जो कण होते हैं, धुएं के कण, धूल कण आप कह सकते हो, इस टाइप के इनको होते हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम दिए गए, जैसे टप दिए गए हैं, ब्रेसिया या आग्लोमेरेट सेल, ये इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, जो विस्फोट वाली है ना उनके एग्जाम्पल है, तो ये जरूर नाम याद रखना है इनका। इसके अलावा जो शांत उद्गार होता है, कभी कभी जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी विस्फोट करे। हमने पहले भी डिस्कशन किया था, लास्ट जो लेसन हम पढ़ रहे थे, कि कुछ क्या होता है, जो मैग्मा हमने दुर्बलता मंडल पढ़ा, वहाँ से ऐसे पाइप नुमा संरचना होती है, यानी कुछ ऐसी जगह बन गई जहाँ से लावा लगातार निकलता रहता है, तो वो क्या विस्फोट नहीं करता, आराम से जैसे पानी निकलता है नलकूप से, वैसे ही लावा निकलता रहता है। कई जगह पर ऐसा होता है, धीरे धीरे लावा की नदी बहती रहती है, जमती रहती है, बहती रहती है, ऐसी घटनाएं लगातार घटती है। तो उसको हम बोलेंगे शांत जो उद्गार होता है उससे निर्मित आप कह सकते हो चट्टानें कह सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये फॉर्मेट है। इसके अलावा इनको हम रासायनिक जो संरचना है उसके आधार पर भी देख सकते हैं, रासायनिक उनमें क्या क्या केमिकल चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कुछ अम्ल कह सकते हो, एसिड जो इग्निस रॉक है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि इनमें जैसे क्या होता है, सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 65 से 85 के बीच में होती है, तो इनका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट एग्जाम्पल कह सकते हो। कुछ बेसिक सार ही कह सकते हो, उसमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा लगभग है 45 से 60%, और इनका एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट और गेब्रो। ऐसे भी नाम याद रख सकते हो। ठीक है, सिंपल, ये आराम से इनको चाहो तो जब ऐसा 150 वर्ड में कुछ है तो एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, वहाँ पे छोटी सी लाइन लिखी, एग्जाम्पल दिया, बस। वहाँ पे आप देखना टॉपर्स की कॉपीज आप देखते हो,
आंसर कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते तो सभी हैं। कॉपी पर 150 वर्ड में 250 वर्ड में कैसे लिखोगे, ये आपकी आंसर राइटिंग की कला बताएगी। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करते हुए एक फिक्स फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो पूछा गया वही लिखना है 2-3 लाइन में। बॉडी पार्ट में जो पूछा गया है, जो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था चट्टानों की जो प्राथमिक रोक है उनकी विशेषताएं क्या है, उनके एग्जाम्पल देके बताने हैं। तो बहुत ही जो हमने ऊपर 5 विशेषताएं देखी, इनके प्रकार बता दो, उनकी विशेषताएं बता दो, उनके एग्जाम्पल दे दो, आपका आंसर आराम से इनको कवर किया जा सकता है। और जो निष्कर्ष पार्ट आता है उसमें हमेशा रिलीवेंस बताना, उनका क्या महत्व है उन चट्टानों का। ठीक है, ये अलग अलग जो विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, उनके अलग अलग निष्कर्ष और आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन बनते हैं। GS3 में मैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, तो वहाँ पे नीड होती है बहुत सारे आपके पास डाटा हो, इकोनॉमी की डाटा हो, विशेषकर GS3 के अंदर आप जानते हो कृषि की बात कर सकते हो, इंडस्ट्री की बात कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको डाटा फ्लो चार्ट डायग्राम चाहिए। अलग अलग जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या अलग अलग हमने ज्योग्राफी के डायग्राम देखे। थोड़ा सा हम और ज़्यादा आगे जाएंगे तो बहुत सारे हमें इंडिया के वर्ल्ड के मैप चाहिए। तो क्वेश्चन में ये होना चाहिए, डायग्राम इंडिया के वर्ल्ड के मैप होनी चाहिए, साथ में ज्योग्राफी की जो शब्दावली है जो अभी हम देख रहे हैं, कीवर्ड होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड होते हैं जो आपको देखने चाहिए। ठीक है, सेकंड फिर रोग पे चलते हैं। दूसरी है अवसादी रोग, सेडिमेंट्री रोग। तो इसके नाम से ही पता चलता है अवसादों के जमाव से बनना। ठीक है, इसका नाम से ही पता चलता है। और आप कह सकते हो हमारी भूप्रपट्टी है ना, उसका बड़ा पार्ट क्या है, अवसादी चट्टानों से बना है। क्योंकि चलो शुरुआत में जब पृथ्वी का क्रस्ट बना था, परपट्टी बनी थी, भूप्रपट्टी बनी थी, तो उसमें क्या हुआ, उसका बहुत ज़्यादा अपरदन हो गया। हम जानते हैं कि जैसे जो पहाड़ पर्वत है, पठार है, उनका कितना अपरदन हो चुका है, मैदान बन चुके हैं, घाटियाँ फिर से बढ़ दी जाती है, ऊपर से जो पहाड़ों से नदियाँ काट कर लाती है, तो इनसे जमाव से क्या बनता है, फिर अवसादी चट्टानें बनती है। बहुत ही सिंपल है। जैसे हम इनके एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे मिट्टी, बालू, बालू से क्या बन सकता है, सैंड स्टोन बनता है। कई बार आपने बालूकास में या बालू का पत्थर जिसको सुना है। ठीक है, ऐसे ऐसे अवसादी वाली चट्टानें होती हैं और इनका फॉर्मेशन भी एक समय के साथ होता है, लंबा टाइम लगता है। ठीक है, और इनमें अवसादी चट्टानों की अच्छे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। विशेषकर आप कोयला की बात कर सकते हो, पेड़ पौधे एक समय के बाद में। ठीक है, हालांकि इनमें कायंत्रण भी होता है, अलग चीज़ें भी काम करती है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों का मतलब क्या, बहुत सारे जो अवसाद है उनके जमने से, बहुत ही इनके नाम से मतलब सेडिमेंट के जमना। ठीक है, और इनका भी आप कह सकते हो जो आग्नेय चट्टानें, उनके भी बहुत सारे टूटना फूटना उनका होता है, चूर्णित अवस्था होती है, तो उनका एक तरह से जमाव होने लगता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो अवसादी चट्टानें बोलते हैं। और इनकी बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, लेयर बाय लेयर इनका हम अध्ययन करते हैं। बहुत सारे जैसे हमारे जो जीवाश्म है, ठीक है, उनका अध्ययन हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कई बार होता है वनस्पति नीचे दब जाती है चट्टानों के नीचे, वनस्पति आगे जाके हमने देखा कैसे कोयले में बदली। ठीक है, इसी तरह से जो सागरीय जीव है कैसे तेल में बदले, ऑयल पेट्रोल उनमें बदले। तो ये सब किस इसका अध्ययन करते हैं हम, किनका, अवसादी चट्टानों का। और इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, अवसादी चट्टानों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे अभी हमने बात की किसकी, कोयला की, ऑयल की हमने बात की। हमारी एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जो कार्बन वाले है विशेषकर, वो कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनके भी अलग अलग रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, जिनको हम देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताएं पहले देख लो। कीवर्ड में इनकी आपको विशेषताएं याद हो, ज़्यादा बड़ी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं। वही बात है, जीवाश्म नीचे दबने से है ना, फॉर्मेशन हो गया उनका। तो जीवाश्म आप कह सकते हो, जीवाश्म और जो वनस्पति हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी आप कह सकते हो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो पहला कीवर्ड याद रख लो कि इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आप कह सकते हो हमारी जो भूप्रपट्टी, भूपृष्ठ है, इनके सर्वाधिक पार्ट पर ये फैली हुई है। आप कह सकते हो लगभग भूपृष्ठ का 75% भाग किसका बना हुआ है, अवसादी सेलों का बना हुआ है। ठीक है, शेष 25 किसका है, आप कह सकते हो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का फैला हुआ है। तो ये विशेषताएं आपको थोड़ी सी याद हो तो बहुत सिंपल है। वैसे हम समझ के चल रहे हैं तो समझने से आपको फायदा होगा, विशेषता भी अपने आप क्लियर हो जाएगी। रट के नहीं चल रहे हैं हम, समझ के चल रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप बार बार पढ़ लेना तो रिविजन से आपको काम बन जाएगा। इसके अलावा इनमें बहुत सारी परतें पाई जाती है। बहुत ही सिंपल है क्योंकि परतें जमती रहती है ना, बहुत ही सिंपल है कि जैसे लेयर बाय लेयर क्या होती है, परतें जमती रहती है। हम चट्टानों का अध्ययन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन लगातार चलता रहता है। इसके अलावा जैसे क्या है, आग्नेय सेल की तरह इसमें क्या होता है, जो अंदर हमने देखा जो मैग्मा बेथोलिथ जो बन रहा था वो इनमें क्या होता है, नहीं होता है। जो मैग्मा का जो जमाव हो रहा था उनमें नहीं होता है, क्योंकि ये किससे बन रही है, तो खुद आग्नेय सेलों को तोड़ के बन रही है। ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे अवसादी सेल क्या हो सकती है, ये संगठित हो सकती है तथा असंगठित यानी ढीली। इनमें वो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कठोर होगा इनमें, ये संगठित असंगठित चूर्णित अवस्था में पाई जा सकती है। ये बहुत ही सिंपल सिंपल इनके क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, इसके अलावा इनमें क्या हो सकता है, जैसे अवसादी सेल प्राय मुलायम होती है। मुलायम
ठीक है, जैसे कौन सा, चीका मिट्टी या पंख जो है। इसके अलावा कुछ चट्टानें क्या हो सकती है, कड़ी भी हो सकती है, जैसे बालू का पत्थर। ठीक है, मिट्टी के आप कह सकते हो जो बालू है उसके एक फॉर्मेशन समय के बाद में, के दाब के बाद में किस में बन गया, बालू का पत्थर में वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ विशेषताएं आप याद रखना कि कौन सी चट्टानों की कौन सी विशेषताएं हैं। इसके अलावा जैसे इनको हम देखें कि इनके निर्माण पद्धति के आधार पर इनके प्रकार देखें तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि कैसे बनती है, फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसको उस दृष्टिकोण से हम इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे कैसे बनती है, तो हम एक कह सकते हैं यांत्रिक रूप से कैसे बनती है। ठीक है, मैकेनिकली जो फॉर्म होती है कैसे होती है, तो उनका क्या प्रकार है। जैसे हम ले सकते हैं, एक तो बालू का पत्थर हो गया, एक चूना पत्थर हो गया। ठीक है, यांत्रिक रूप से यानी दबाव आप कह सकते हो, दाब की वजह से, प्रेशर की वजह से बालू है एक समय के बाद में किस में बन जाता है, बालू का पत्थर में बदल जाती है। इसी तरह से कार्बनिक रूप से जैसे हम कोयले का निर्माण देखते हैं। ठीक है, कोयले का निर्माण कैसे होता है, जैसे पेड़ पौधों का नीचे दबने की वजह से, जो आप कह सकते हो पहले जो वनस्पति थी, वनस्पति का फॉर्मेशन किस में हो गया, कोयले में हो गया। इसके अलावा कुछ रासायनिक केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, जैसे चूना पत्थर का बनना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, ये केमिकल जो प्रोसेस होती है उसके आधार पर इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखो, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल याद रखो। जैसे यांत्रिक आप एग्जाम्पल तो बालू का पत्थर याद रखो, कार्बन वाला कोयला याद रखो, कोयले का फॉर्मेशन होता है। रासायनिक वाले का कुछ याद रखो, चूना पत्थर याद रखो या पोटास याद रख सकते हो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होकर जो चट्टानें बनती है तो उनको हम कह सकते हैं रासायनिक रूप से निर्मित है ना। आगे क्या है, तीसरा क्या है, लास्ट में है कायंत्रित सेल। तो क्वेश्चन जो पहला किसका आगे है, प्राइमरी रोग का आ गया है, तो हो सकता है फिर क्या किसका है, आप कह सकते हो अवसादी रोग का आ सकता है, या किसका आ सकता है, कायंत्रित सेल का आ सकता है। तो कायंत्रित सेल आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल है, रूप चेंज होना, रूपांतरण। अवसादियों का मतलब जमना तो हो गया अवसादीकरण, अवसादी जो चट्टानें हमने पढ़ी है, रोक्स पढ़ी है ना, सेडिमेंट्री। इसके अलावा कायंत्रित मतलब मेटामॉर्फिक इनको बोल सकते हैं, यानी रूप में बदलाव हो गया। नाम से ही पता है कि कैसे ये बनती है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो कायंत्रित का अर्थ क्या हो गया, स्वरूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन। कैसे हो गया, दाब के कारण हो सकता है, आयतन और तापमान में परिवर्तन के कारण हो सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन, ये चट्टानें कैसे बनती है, दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के कारण निर्मित होती है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे हमने देखा प्लेट विवर्तनिक घटनाएं करती है, तो उसकी वजह से भी चट्टानें क्या करती है, खिसकती रहती है। तो एक सिंपल हम देखते हैं कि जैसे कोई भी चट्टान बनी हुई है, जैसे आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल बनी हुई है, तो हम कई बार देखा ना जो विवर्तनिक घटनाएं करती है, हमारी जो प्लेटें एक दूसरे की मतलब गति करती है, कैसे प्लेटें सबडक्ट करती है, तो ऊपर से कुछ हो सकता है आग्नेय सेल बनी हुई है, तो वो जब डूबेगी, जैसे 2 प्लेटें आपस में खिसकती है, तो कभी कभी क्या होता है, एक प्लेट जो सागरीय प्लेट होती है नीचे की ओर जाती है। ठीक है, जो बेसाल्टिक महासागरीय क्रस्ट है नीचे की ओर गया, कहाँ पे, दुर्बलता मंडल में, तो वो फिर से पिघल गया, उसका रूप चेंज हो गया। तो आप समझते हो ना कि रूप चेंज होना यानी कायंत्रण, यानी उसका बदलाव आना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आग्नेय जो चट्टान है वो भी बदल सकती है। इसके अलावा जो अवसादी चट्टान है उसका भी रूप परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट बन सकता है सेल चक्र के बारे में, रोग चक्र के बारे में बन सकता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा लेसन हो गया, बोलना ही मुश्किल हो रहा है। मतलब आज का जो लेसन बन रहा है ना, सुबह से पूरे दिन एक ही कुर्सी पर बैठ के पीपीटी बनाना और अभी वीडियो रिकॉर्ड करना, मतलब आप समझते हो कितना एफर्ट लग रहा है, बोलने में अभी परेशानी आने लगी है। तो आप इस बात को समझो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है लेसन। ठीक है, तो ये इनका चेंज हो मतलब क्या हो गया, जो कायंत्रित सेल है कैसे बन गई, इनका रूप बदलाव हो गया। तो इसको हम मोटा मोटी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या होता है, दाब, आयतन और तापमान के द्वारा ये परिवर्तन आता है। विशेषकर जैसे इसमें क्या दे रखा है, विवर्तनिक कारण सेलें क्या होती है, नीचे की ओर जा सकती है। जैसे हमने प्रैक्टिकल रूप से समझा कि जब प्लेटें मूवमेंट करती है तो सबडक्ट होती है या आपस में टकराती है। ठीक है, उनका रूप बदलता रहता है। तो इनमें भी देखते हैं क्या प्रकार है इनके, मोटा मोटी देख लेते हैं। तो इसका भी कई एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, जैसे ग्रेनाइट भी इसका भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा एक मोटा एग्जाम्पल क्या है इसका देखना, यहाँ पे मोटा एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे चूना जो पत्थर है वो किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। ये एक एग्जाम्पल आपके पास अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, सिस्ट और स्लेट याद रखना, जो कि रूप परिवर्तन के बाद में बने। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल और कुछ विशेषता याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, सेल चक्र, रोग साइकिल इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ऐसा समझो, बहुत ही सिंपल है कि जैसे जो आग्नेय सेल है, प्राइमरी सेल हमने देखा कि आग्नेय सेल है, कैसे बनती है, मैग्मा इनके जमाव से बनती है। तो सबसे पहले मैग्मा आया नीचे से, ठीक है, उससे क्या बना, प्राइमरी रोग बनी। अब प्राइमरी रोग से क्या हुआ, एक समय के बाद में अपक से अपरदन होता है, तो कौन सी चट्टानें बनती है, आप कह सकते हो औषधि चट्टानें बनती है, ठीक है। तो मैग्मा से क्या बना, आग्नेय सेल बनी, आग्नेय सेल से क्या बना, औषधि सेल बनी, या आग्नेय सेल से क्या बन सकता है, इसका रूप परिवर्तन होकर क्या बन सकता है, कायंत्रित सेल भी बन सकती है, फिर से मतलब वो चक्र चलता है। इसी तरह से सेडिमेंट रोग है, उससे क्या हो सकता है, कायंत्रित चट्टानें बन सकती है, वो सेडिमेंट्री से क्या बन सकती है, आग्नेय बन सकती है। तो क्या समझे आप, जितने भी जो रोग्स है आपस में इनका रूप चेंज हो सकता है, इसी को क्या क्या बोलते हैं हम, रोग साइकिल बोलते हैं। बस सिंपल सा यहाँ पे जो लिखी है वही चीज़ें हैं कि सब आपस में बदल सकती है। अब बदलने का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, आप देखो आग्नेय सेल कैसे अवसादी बदलेगी, उस पर अपक से अपरदन होगा, चूर्णित अवस्था में होगी, जमाव होगा, लेयर बनेगी, दाब लगेगा, अवसादीकरण हो गया, ठीक है, चट्टानें बन गई अवसादी वाली। अवसादी किस में चेंज होती है, कायंत्रित में चेंज होती है। हमने देखा कैसे बालू का पत्थर बनना, या हमने देखा कायंत्रित कैसे, जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर कैसे संगमरमर में चेंज हुआ, ठीक है, ये सब बदलाव आता रहता है। इसी तरह से जो अवसादी या आप कह सकते हो जो कायंत्री चट्टानें हैं, कायंत्री चट्टानें क्या होती है, वो किस में बदल जाएगी, आग्नेय में बदल सकती है। तो आपस में ये चक्कर चलता रहता है। जैसे हम इसको डायग्राम से देखें तो ज़्यादा समझ पाओगे इस बात को। यहाँ पे देख लो आप, जैसे विशेषकर सबसे पहले मैग्मा, हम जानते हैं कि मैग्मा के जमने से क्या बना, आग्नेय चट्टानें बनी, ठीक है। आग्नेय से फिर सेडिमेंट किस में हुआ, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में बनी। यहाँ से ये भी हो सकता है, मतलब कायंत्री चट्टानें भी बन सकती है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है, जो अवसादी चट्टानें किस में बदल सकती है, कायंत्रित में बदल सकती है, या अवसादी किस में मेल्टिंग होके मैग्मा होके आग्नेय बदल सकती है, यानी सब आपस में बदल सकती है। ये एक सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हमने देखा आज का लेसन हमारा, क्या देखा, रोग्स का देखा। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ बहुत समझ में आया होगा। आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे कि ये लेसन पढ़ने के बाद में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया वो आप सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तभी तो लेसन पढ़ने का मज़ा है, ठीक है। इस बात को समझना कि हमेशा जो हम लेसन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करें तो वो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उससे होते या नहीं होते, ठीक है। वैसे रोग्स में से जितने क्वेश्चन बनेंगे आगे आने वाले वक्त में, तो लगभग चीज़ें हो चुकी है ना, जो हमने अब तक डिस्कशन किया। तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप कर सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं और उनके प्रकार, उनकी विशेषताएं और प्रकार बतानी है। तो बहुत ही सिंपल ये तो हो गया ना। तो इसको हम समझना चाहें, जैसे यहाँ पे मोटा मोटी समझें तो ये क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो, बहुत ही 150 वर्ड में है ना, तो इंट्रो क्या बताओगे, मतलब 2-3 लाइन में क्या बताओगे, प्राथमिक चट्टानों के बारे में बताओगे। प्राथमिक चट्टान क्या होती है, आप कह सकते हो जो तरल जो मैग्मा होता है उनकी जमाव की प्रक्रिया, आप कह सकते हो आंतरिक और बाह्य तौर पर, ठीक है, समय के साथ में किस प्रकार का उनका रवे दानेदार जो भी चीज़ें बनती है। तो 2-3 लाइन में काफ़ी है। आप कह सकते हो प्राथमिक क्यों कहते हैं इनको, कि मैग्मा कह सकते हो उनके जमाव से यही चट्टानें सबसे पहले बनती है। तो इनका इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आ गया, 2-3 लाइन में या 3-4 लाइन में आप क्या बताओगे, प्राथमिक चट्टानों की विशेषता बता दी। अब यहाँ पे चट्टानों की विशेषता बताने की नीड नहीं थी कि क्वेश्चन की डिमांड सीधे एड्रेस कर दो आप। पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, प्राइमरी रोग होगी। अब दूसरा बॉडी पार्ट में, दूसरा आप कह सकते हो बॉडी पार्ट का मेन पार्ट क्या है, इनकी विशेषताएं और प्रकार। उनकी विशेषताएं और प्रकार आप 2 पार्ट कह सकते हो इसमें। जैसे ठीक है, आप जैसे आप देखो इनकी विशेषताएं, तो 2 बॉडी पार्ट में दोनों चीज़ों को लिखना पड़ेगा। विशेषताएं हमने क्या देखा, इनकी 4-5 विशेषताएं देखी, उन विशेषताओं को बताओ। जो भी हमने प्राथमिक चट्टानों की विशेषता देखी है ना, 4-5 विशेषताएं इनकी है ना, कैसे बनती है आप लिख दो। पहले सबसे पहले ज्वालामुखी से बनती है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। इनमें क्या होता है, आप कह सकते हो परतें नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाई जाती। इनमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, थोड़ा सा लिख दो, जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनका आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो इनमें, ठीक है। और जो रवे या कणों का आकार है उनके बारे में थोड़ा सा लिख दो, कणों का आकार कैसा होगा, जो बाहर जमते हैं कम आकार छोटा आकार होगा, अंदर जमते हैं वो मोटे आकार के होंगे, ठीक है। और अब है प्रकार, तो प्रकार में आप वही बताओ, मोटा मोटी वो बता दो, आंतरिक वाला, जैसे इनका कैसे फॉर्मेशन होता है, तो आंतरिक तौर पर कैसे बनती है। आंतरिक वाली भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, पातालीय और मध्यस्तरीय। और बाह्य कौन सी हो गई,
बाह्य, एक तो विस्फोटक वाली और एक होगी शांत वाली। तो हो गया ना, क्वेश्चन की डिमांड आराम से एड्रेस हो गई। थोड़ा सा मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको थोड़ा सा स्लाइड पे, तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे इसको, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है आराम से हैंडल कर सकते हैं। जैसे ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया है, पहले मुझे भी इतना याद नहीं थी चीज़ें, लेकिन आप जब लेसन बना रहा था और आपको जब पढ़ा रहा था, ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से याद रहने लग गई। तो यही हमारा काम होता है कि हम आसानी से क्या कर लें, क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर लें। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था कि प्राथमिक चट्टान क्या है, विशेषता और प्रकार। तो सबसे पहले यही हमारा फॉर्मेट है क्वेश्चन का, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंट्रो पार्ट में क्या लिखना है। इसमें बहुत ही सिंपल है कि इंट्रो पार्ट में, इसमें तो बहुत आसान है, प्राथमिक चट्टान के बारे में या उनकी परिभाषा के बारे में लिखना है। ठीक है, प्राथमिक चट्टान, इसकी परिभाषा लिखनी है इसमें कि प्राथमिक चट्टान क्या होती है। तो आप कह सकते हो जो ज्वालामुखी है, मैग्मा है, उसके जमने से, मैग्मा या लावा कह सकते हो, लावा के बाह्य और आंतरिक जमाव, बाह्य और आंतरिक जमाव के कारण निर्मित होने वाली चट्टानें क्या है, प्राथमिक चट्टानें हैं। बहुत ही सिंपल, आपने जो समझा आपके कॉमन सेंस से वो परिभाषा आपने लिख दी है ना। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, शुरू में एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, गेब्रो, कुछ भी याद रहे आपको, जो भी याद रहा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपने परिभाषा में 2-3 लाइन में लिखा, जो हम बात कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन से ज़्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है, बड़ा पैराग्राफ लिखने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन की दूसरी बॉडी पार्ट की डिमांड क्या थी, 2 डिमांड इसमें है। एक क्या है, विशेषताएं। ठीक है, एक है विशेषताएं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम 150 वर्ड में लिख रहे हैं, तो कहीं पैराग्राफ की नीड ही नहीं है, इतना आपके पास समय नहीं है कि आप इसको किस में लिखो, पैराग्राफ में लिखो। तो विशेषता में क्या लिखेंगे, पहला कि ज्वालामुखी से निर्मित होने वाली, ज्वालामुखी और मैग्मा से निर्मित होने वाली कह सकते हो आप, मैग्मा लावा के जमाव से बनने वाली। दूसरा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, परतें नहीं पाई जाती है, जो लेयर होती है वो नहीं पाई जाती है। चौथा, जो रवे हैं और कणों का आकार, कणों का आकार कैसे बताओगे, जो बाहर होते हैं वो छोटे सूक्ष्म कण के होंगे, बाहर जमने वाले। आंतरिक किसके होंगे, आप कह सकते हो थोड़ा सा जमने का टाइम मिलेगा, मोटे होंगे। एक आप कह सकते हो और विशेषता में 5 विशेषताएं एटलीस्ट लिखें, 5 कीवर्ड विशेषता तो होनी चाहिए। एक क्या याद आ रहा है, अभी भूल रहा हूँ मैं भी पढ़ाने के बाद में, लेकिन याद करते तो कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जो कठोर कह सकते हैं, विशेषकर कठोर हम इनको कह सकते हैं। कठोर और मुलायम दोनों विशेषताएं होती है। मुलायम तो तब होती है जब बहुत समय बीत जाता है, और कठोर शुरुआत में होती है। ठीक है, विशेषकर जैसे ग्रेनाइट हो गया। इसके अलावा कुछ और भी याद आ रहा है, जैसे जो जल संधियाँ वगैरह होती है उनका भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन 5 विशेषता तो याद रख सकते हो ना, 2-3 बार रिविजन कर लोगे तो सभी याद रह जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब इनके प्रकार क्या है, पूछा है ना, प्रकार बताना है इसमें। तो प्रकार को आप कैसे बताओगे, उनकी उत्पत्ति के आधार पर आप उनका, अब देखो प्रकार में आपके पास 150 वर्ड में इतना टाइम नहीं है कि उनको आप एक्सप्लेन कर पाओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ मैं लिखता इसको, तो मैं इसको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखता। कैसे लिखता, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है, आंतरिक आग्नेय चट्टान, एक हो गया बाह्य। ठीक है, बाह्य चट्टान हो गया उनका, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक को हम 2 भागों में इसको लिखते हैं, पातालीय, पातालीय, और एक हो गया मध्य स्तर वाली। ठीक है, पातालीय में एग्जाम्पल तुरंत लिखते हैं यहाँ पे ग्रेनाइट, और मध्य वाले में क्या लिखते हैं हम, मध्य वाले में लिखते हैं जो बेकोलिथ, लेफोलिथ, डाइक जो है वो एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, डाइक भी हो गया, लेपोलिथ हो गया, जो फेकोलिथ क्या क्या हमने पढ़ा था वो सब आपने मध्य वाले लिख दिए। बाह्य में 2 प्रकार हैं, कौन से, एक विस्फोटक वाला है ना, विस्फोट जो वोल्केनो की वजह से होता है, बाह्य विस्फोट कह सकते हो, एक विस्फोटक वाला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, शांत वाला हो गया। ठीक है, ऐसे जल्दी से आप लिख दो, विस्फोट की वजह से और शांत की वजह से। अब विस्फोटक वाले में आप एग्जाम्पल देके बताओ, शांत वाले में बेसाल्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, विस्फोट वाले में जो हमने पढ़ा था लिपित या अलग अलग जो नाम पढ़े थे ना, वो उनका एग्जाम्पल देके बता सकते हो। ठीक है, ये बॉडी, लास्ट में क्या होना चाहिए आपका, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप क्या बताओगे कि प्राइमरी रॉक्स का महत्व क्या है, प्राइमरी रॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, या क्यों इंपॉर्टेंट है कि, और जो हमारी आप कह सकते हो जो पृथ्वी की फॉर्मेशन है, जो हम आसपास में जो भी चीज़ें देखते हैं, फॉर्मेशन किससे होता है, आग्नेय चट्टान शुरू में बनती है, सेडिमेंट्स रॉक होती है उसके बाद में बनती है, और इनका और भी बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रेनाइट का आप जानते हो हमारे आवास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में सब में इनकी प्रासंगिकता है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मेट है, अभी आपके सामने लिखा है, इतना जितना मुझे याद रहा, पढ़ के जितना याद रहा वो मैंने लिखने की कोशिश की है, और विश्वास दिलाता हूँ ऐसा भी लिख के आगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। एक कमज़ोर आंसर नहीं आप सोचो कि कुछ लिखा है नहीं इसमें, इतना लिखना होता है। कितना बड़ा लेक्चर हमने पढ़ा,
आग्नेय चट्टानों के बारे में कितना पढ़ा, लिखना कितना सा, इतना सा था कीवर्ड में। देखो ये फॉर्मेट आजकल अपना लो, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी विशेषकर ये इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, नीड ही नहीं है उसको लिखने की, है ना, इतनी नीड है। तो कमेंट करके बताना वीडियो आज का कैसा लगा। साथ में हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करना जहाँ पे अच्छी किताबें मिल रही हैं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ 15-20 रुपये में पीडीएफ मिल रही है। किताब चाहिए प्रिंट फॉर्म में घर पर आपको, तो उसकी वेबसाइट है, हमने शुरू में आपको बताया भी है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।